नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड्डू के बारे में बताऊंगा जो हमारे मानव बनने के बाद हम सबको खाना ही हमारे लिए अच्छा है, और यह लड्डू सबके लिए अच्छा है। और यह लड्डू अगर हम खाते हैं तो भी हमें पछताना है, और किसी किसी का अनुभव यह भी देखने में आता है कि जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। आइए मित्रों और साथियों, इस लड्डू के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। मित्रों और साथियों, आप पूरा वीडियो देखना, तब आपको इस लड्डू के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। मित्रों और साथियों, शादी करने से हम सबको एक जीवन साथी मिलता है। शादी करने से हमारे जीवन में पुरुष को एक महिला मित्र और महिला को एक पुरुष मित्र मिलता है। तो सारे जीवन एक दूसरे की देख रेख करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते हैं, एक दूसरे के सलाहकार होते हैं, जो दुख तकलीफ परेशानी चुनौती में एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। इसी तरह मित्रों, शादी करने से हमारे जीवन में हमारे रिश्तों और रिश्तेदारों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है। किस तरह हमारे रिश्ते हमारे लिए अनमोल होते हैं, इसका महत्व हम जान पाते हैं। अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ का महत्व जान पाते हैं, क्योंकि शादी करने से हमारा परिवार बढ़ता है, हमारी समाज में पूंछ बढ़ती है, हमारी समाज में पहचान बनती है, और इस तरह हम समाज के संपर्क में आते हैं। इसी तरह मित्रों और साथियों, शादी दो परिवारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, और इससे दोनों परिवार जब मिलते हैं तो उनमें अपार आनंद और खुशी का विस्तार होता है। शादी हमें हमारी जिम्मेवारी का एहसास कराती है। शादी हमें हंसने मुस्कुराने की वजह देती है। जब हम शादी करते हैं तो इससे हमें जीवन जीने का एक मकसद मिलता है। शादी हमें अपने अतीत के दुखों को भुलाने की एक दवा के स्वरूप में काम करती है। शादी करते वक्त हमेशा हमें ध्यान रखना है, यह शादी दो व्यक्तियों की सोच का एक मिलन है, जहाँ दो व्यक्ति की सोच और मिलन की वजह से एक परिवार नया जन्म लेता है। दो परिवारों का मिलन है, और इसमें सभी प्राणी अलग हैं, सभी प्राणियों की सोच अलग होती है, और इन सबके मिलन को एक दूसरे को हमें महत्व देते हुए अपने आगे की जिंदगी को मीठा बनाना है। इस खट्टे मीठे अनुभव को हमें स्वीकार करना है। एक दूसरे के दोषों को नजरअंदाज करके हमें जीवन जीने के नए रास्ते, खुशियों के नए रास्ते, खुशियों के नए अवसर खोजने होते हैं। शादी का एक मतलब नई पीढ़ी का निर्माण भी है। शादी का एक मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपने धार्मिक संस्कारों को आगे बढ़ाना, सामाजिक स्थिति में वास्तव में सुधार लाना भी शादी का एक मकसद है। अपने धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु भी हम शादी करते हैं, ताकि जो हमारी धार्मिक परंपरा पिछली पीढ़ी से हमें मिली है उसे हम आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द कर सकें, और इस तरह हम अपने धर्म का भी शादी की वजह से ही विस्तार कर पाते हैं। तो शादी की वजह से ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में, उसके प्रचार और प्रसार के बारे में सभी जानकारियां दे पाते हैं। शादी की वजह से ही शारीरिक और मानसिक विकास भी स्त्री और पुरुष का हो पाता है, जिसकी वजह से आने वाला जीवन हमेशा स्वस्थ बना रहता है। जीवन में शादी की वजह से ही सरलता आती है, मुस्कुराहट आती है, और हम अपने अतीत के दुख भरे माहौल को भूल पाते हैं। तो साथियों, शादी के इस लड्डू को आपको जरूर खा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद हर मानव, हर स्त्री, हर पुरुष के शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, और उस परिवर्तन के समय भी एक दूसरे के सहयोग की वजह से हमारा जीवन सरलता से पार हो जाता है। हम सरलता से उम्र के हर पड़ाव का सामना कर पाते हैं। कुल मिलाकर मित्रों साथियों, इस वजह से आपको शादी के इस लड्डू को खा ही लेना चाहिए, क्योंकि खा लेने से आपको इसका आनंद भी मिल जाता है और आपका वास्तविक जीवन खुशहाल भी बन जाता है। और अगर आप यह नहीं खाते हैं तो वास्तविक रूप से तो देखने में यही आता है कि लोग जो है बहुत दुखी रहते हैं, उनका समय नहीं कटता, उनका जीवन नहीं कटता, और जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है। आजकल वर्तमान में बच्चे अपने काम में लगे रहने की वजह से इस शादी को टालते रहते हैं और लंबी उम्र तक शादी नहीं करते, जिस वजह से भी उन्हें बहुत सी परेशानियां आती हैं। बहुत देर हो जाने की वजह से उनकी शादियां होनी मुश्किल हो जाती है, और बहुत देर से शादी होने से बच्चे जब देर से होते हैं तो आने वाली पीढ़ियों का असंतुलन भी समाज में फैलता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तत्काल जितनी जल्दी हो सके इस निर्णय को लेकर अपने इस शादी के लड्डू को खा ही लेना चाहिए। किसी भी तरह इस शादी के लड्डू को खाने से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये तो मेरा सुझाव है। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं हमेशा अपने इस YouTube चैनल पर खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ, जिसे आपको अगर पसंद आए तो सुनना भी चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।